वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज एरर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है एक बेलन की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 4.00 सेंटीमीटर है। बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी और आपके ऑप्शंस दिए हैं 1.5%, 2%, 3.5% या फिर 10.7%। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई बेलन है, अगर कोई बेलन इस प्रकार का है जिसकी हाइट h है और त्रिज्या जो है स्मॉल r है, तो इसका जो आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बेलन की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर दिया है, ना कि उसकी ऊंचाई। तो अगर हम कोई बेलन इस प्रकार का लें जो कि लेटा हुआ है, तो इस बेलन का जो ये जो है ये यहाँ पे आपकी त्रिज्या हो जाएगी और अब ये जो होगा ये दूरी, इसको हम लंबाई कहेंगे। अगर इस कंडीशन में बेलन है तो इसका आयतन होगा v बराबर पाई r स्क्वायर यल। तो स्टूडेंट्स, बेलन का जो हमें आयतन मिला है v बराबर पाई r स्क्वायर यल, हमें निकालना है बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो बेलन के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा डेल्टा v अपान v मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू, अब हम यहाँ देखेंगे जो पाई है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके मापन में कोई भी प्रतिशत त्रुटि नहीं होगा। आगे जो हमें r और l के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगा, तो हमें पता है कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में चला आता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा r अपान r मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस ये l है, तो l के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा डेल्टा l अपान l मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल में यहाँ पे फार्मूला में आप देखेंगे जो डेल्टा r है वो r के मापन में अल्पतमांक है और डेल्टा l जो है l के मापन में अल्पतमांक है। लेकिन आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल में कहीं भी अल्पतमांक की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा r जो है, अब r देखिए r है यहाँ पे लिखा हुआ है 4.00 सेंटीमीटर। अब जो अल्पतमांक होता है, किसी भी यंत्र का जो अल्पतमांक होता है वो होता है कि उस यंत्र से कितनी छोटी से छोटी दूरी मापी जा सकती है। तो यहाँ पे जो डेल्टा r का मान होता है, r का मान हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो यंत्र होगा वो दशमलव के 2 अंक तक मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए जो इसका अल्पतमांक होगा ये हो जाएगा 0.01, यानी कि अल्पतमांक जो होगा दशमलव के 2 अंक तक हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखिए यल का मान दिया हुआ है 10.0 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो यंत्र होगा वो यल जब मेजर करेगा तो दशमलव के 1 पॉइंट तक मेजर कर सकता है, इसलिए इसके लिए जो अल्पतमांक डेल्टा यल का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये दशमलव के 1 अंक तक हम इसका अल्पतमांक ले लेंगे। अब जब हम सारी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब डेल्टा r का मान हम लोग निकाले हैं 0.01 अपॉन r का मान है 4.00 इंटू 100 प्लस डेल्टा l का मान हमें मिला है 0.1 और l का मान हमें मिला है 10.0 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.01 में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और नीचे आपका है 4 प्लस, अगर 0.1 में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 10 अपॉन 10। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली ये आपका आएगा
हमें पता है 1/2 का मान होता है 0.5 प्लस 1। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यह आएगा 1.5%। ठीक है, तो आयतन, बेलन के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगा 1.5%, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?